मुअज़्ज़म का महीना है और इसमें जो शब बारात है वो बड़ी फजीलत और बुज़ुर्गी वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला उस रात में खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात में इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार और तिलावत कुरान पाक करने के लिए ताकीद फरमाई है। यानी कि उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करे, कुरान पाक की तिलावत करे और 15वीं शाबान को रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत और बुज़ुर्गी बयान फरमाई है। यानी जो बंदा उस दिन रोज़ा रखता है तो वो भी बहुत सारी फजीलतों का हामिल होता है। इस महीने में जो शख्स सिर्फ़ एक नफल रोज़ा रखना चाहे वो 15वीं शाबान को रखे, चूँकि उसकी बड़ी फजीलत है। जो शख्स 2 रोज़े रखना चाहे वो 14वीं और 15वीं को रखे, और जो शख्स 3 रोज़े रखना चाहे वो 13वीं, 14वीं और 15वीं को रखे। यानी ये शब बारात के आसपास की बात हो रही है। 1 रोज़ा रखना चाहता है तो सिर्फ 15वीं को रखे, 2 रखना चाहता है तो उससे पहले 1 मिला ले, 3 रखना चाहता है तो उससे पहले 2 मिला ले। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये है कि अय्याम बैस के जो रोज़े हैं वो उसकी फजीलत भी उसको मिल जाएगी, उसका भी फ़ायदा और सवाब मिल जाएगा, और साथ ही साथ शब बारात के रोज़ा रखने का भी उसको सवाब मिल जाएगा। यानी 2 सवाब एक साथ मिल जाएगा। इसलिए कहा गया कि उसको 15वीं से 14वीं और 13वीं उसके साथ मिला ले तो दोनों फ़ायदे मिल जाएंगे। अब ये अय्याम बैस क्या होता है? मैंने कहा कि अय्याम बैस के फ़ायदे मिल जाएंगे, उसे देखिए। अय्याम बैस के रोज़े यानी हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख का रोज़ा रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर महीने में 3 दिन के रोज़े ऐसे हैं जैसे उसने हमेशा रोज़ा रखा। यानी अगर बंदा हर महीने में 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं रखता है तो गोया कि वो ऐसा रखा कि उसने हमेशा रोज़ा रखा है, हमेशा रोज़ा रखने के उसे सवाब मिलता है। तो जब 15वीं शब बारात के मौके पर जब रोज़ा रखा ही जाता है तो अगर उसके साथ 2 रोज़े और उससे पहले मिला लेंगे तो अय्याम बैस का भी सवाब मिल जाएगा और शब बारात का भी उसको सवाब मिल जाएगा। दूसरी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हो सके तो हर महीने में 3 रोज़े रखे। हर रोज़ा 10 गुनाह मिटाता है और गुनाह से ऐसा पाक कर दिया जाता है जैसे पानी कपड़े को पाक कर देता है। यानी ये रोज़ा अय्याम बैस का इतना फ़ायदामंद है कि जैसे आदमी कपड़ा धुलने के लिए पानी में डालता है तो पानी कपड़े को साफ़ कर देता है, वैसे ही ये रोज़ा गुनाहों से इंसान को साफ़ कर देता है। यानी गुनाह बिल्कुल मिटा दिए जाते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र व हज़र में अय्याम बैस के रोज़े रखा करते थे। यानी आप चाहे घर पे रहें या सफ़र में रहें, इसका कोई वो नहीं है। सफ़र में रहते थे तो भी रोज़ा रखते थे, घर पे रहते थे तो भी रोज़ा रखते थे, मगर अय्याम बैस के रोज़े रखा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र व हज़र में हमेशा अय्याम बैस के रोज़ा रखा करते थे। नीज़ ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और हर महीना में 3 दिन के रोज़े सीना के खराबी को दूर कर देते हैं। जो बंदा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखे और हर महीने में ये अय्याम बैस के जो 3 रोज़े बताए 13वीं, 14वीं, 15वीं, ये 3 रोज़े रखे तो सीने की खराबी दूर हो जाती है। सीने की खराबी क्या चीज़ है? सीने की खराबी का मतलब ये है कि जिसका दिल परागंदा हो जाता है, गुनाह समझ नहीं आता है, वो गुनाह पे गुनाह करता फिर भी अल्लाह का खौफ नहीं खाता, डरता नहीं अल्लाह से, ये सीने की खराबी है। जब जन्नतों दोज़ख की बातें होती हैं तो उसे हंसी और गम नहीं आते, ये सीने की खराबी है। जब कुरान पाक की तिलावत हो और रोने वाली बात उस पर आए उसे रोना ना आता हो, ये सीने की खराबी है। यानी सीने की खराबी ये मामूली चीज़ नहीं है, यानी ईमान की रौनक और ईमान का जो मज़ा है वो मज़ा ख़त्म हो जाता है, ये सीने की खराबी है। तो जो बंदा ये रोज़े का एहतमाम कर ले, यानी आप देखें ना खुद ही रमज़ानुल मुबारक का जब रोज़ा रखने लगते हैं तो किस तरह दिल पसीज जाता है, एकदम नरम हो जाता है। जो रखते हैं वो इसकी लज्जत को जानते हैं। दिल पसीज जाता है, नरम हो जाता है, बिल्कुल आदमी अल्लाह की बारगाह में ऐसा चाहता है कि बार बार झुकूं। तो ये क्यों होता है? जो नबी ने फरमाया कि जो अय्याम बैस के रोज़े रखे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे तो उसके सीने की खराबी दूर हो जाती है। तो सीने की खराबी दूर होने का यही मतलब है कि उसे सुरूर मिलने लगता है, मज़ा मिलने लगता है। अय्याम बैस को बैस कहते क्यों हैं? इसको थोड़े है तो बहुत लंबी बात, लेकिन मैं थोड़ी देर में समझा देता हूँ। अय्याम बैस इसलिए कहते हैं कि जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपका जिस्म काला पड़ गया था, जिस्म के आज़े काले पड़ गए थे।
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کی خوبصورتی لانے کے لیے ان 3 دنوں کو حکم دیا، ان 3 تاریخوں کو، 13ویں، 14ویں، 15ویں کو، ان 3 تاریخوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے جسم کو سفید کرو۔ تو پھر 13ویں، 14ویں، 15ویں کو حصہ یعنی 13ویں کو کچھ، 14ویں کو کچھ، 15ویں کو کچھ، یعنی یہ 3 دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم سفید ہوا اور بالکل ایسا خوبصورت اور چمکیلا ہو گیا کہ اس دن کا نام ایام بیض پڑ گیا۔ بیض کا مطلب ہوتا ہے سفید، بیض کا مطلب ہوتا ہے سفید، ایام بیض مطلب سفیدی کے 3 دن، سفیدی کے دن۔ تو ان 3 دنوں کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر خصوصی رحمت نازل فرما کر کے انہیں خوبصورت بنا دیا اور ان کے جو پہلے سے پریشانی آ گئی تھی اسے دور کیا، تو اس کی خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ ایام بیض ہے، جب آدم علیہ السلام کے جسم کو اس دن کے ذریعہ خوبصورتی ملی تو ہم اور آپ روزہ رکھیں گے تو نبی نے فرمایا کہ سینہ خوبصورت ہو جائے گا، سینے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ تو جب شب برات کا دن آئے تو اس سے پہلے جو لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو وہ 3 دن کا روزہ کی نیت کریں، 3 دن کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب دیکھیں گے۔ اللہ